देखें, ये पानी की बोतल है और अभी ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है और अभी यहाँ पर -13 चल रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये पानी की किस स्टेट में होता है। तो ये मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर रहा हूँ। जनाब सीन ऐसा है कि रात को मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोऊं और लेट सोने की वजह से उठा भी लेट हूँ। वीडियो एडिटिंग कर रहा था, अब अपलोडिंग में टाइम इसलिए लगा कि यहाँ नेट जो है ना मुझे थोड़े स्लो मिले हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप वो चीज़ देखें जनाब। ये चेक करें, अवैस भाई को मैंने कहा था कि यहाँ पे एक बोतल रखना। आप ये देखें, ये बोतल आप देख सकते हैं, ये कल रात उन्होंने रखी है और टेम्परेचर का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर था कि बोतल है वो फ्रीज हो गया। इसकी बोतल खोल के दिखाई जरा, इसका पानी खोल, ठंडी है ये, इसका पानी खोल जरा। बहुत ठंडी है, फ्रिज से भी ज्यादा बर्फ बनी है फ्रीजर से। ये देखें इस वक्त मतलब कि बोतल पूरी जम गई है। रात को हमने पानी रखा है और पानी भी गीजर से भर के रखा है, तो कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। इस वक्त हम अताबाद लेक के अंदर मौजूद हैं और लेक पूरी की पूरी जमी हुई है। अवैस भाई ने अपना पाँव भी रख के देखा है तो लेक फुल जम चुकी है और ग्लव्स तो उतारने का तस्वुर नहीं है ना यहाँ पे। अवैस भाई ने ग्लव्स उतारे थे और हाथ लग रहा था कि अपने साथ है ही नहीं। अब मैं ड्रोन उड़ाने वाला यहाँ पे, तो आप उसके कुछ शॉट देखें। ये कुछ ड्रोन शॉट्स थे जो कि अताबाद लेके हमने लिए हैं। तो इस वक्त हम हमजा के अंदर मौजूद हैं। अब हम आगे पासुकोंस जाने वाले हैं और वहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अवैस भाई की तो ड्रीम थी कि मैं पासुकोंस को देखूं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। चलिए चलते हैं और वहाँ के नज़ारे लेते हैं। ठंड बहुत है यहाँ पे, बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड हो गई है। पासुकोंस पहुँच गए हैं। ये पीछे जो आपको नज़र आ रही हैं सारी जो है ना पासुकोंस की ब्यूटी है। और यहाँ पे एटाबाद लेक जो है हम 23 किलोमीटर दूर छोड़े हैं। अगर बटारा ग्लेशियर किसी ने जाना हो तो वो आगे मज़ीद 57 किलोमीटर है। सोस जो है वो 35 किलोमीटर रह गया है। खुंजराब पास जो है वो 124 किलोमीटर मज़ीद है। और शमशाल वैली अगर किसी ने जाना हो तो वो भी 57 किलोमीटर है। वैसे हमने जो है ना सोचा था कि खुंजराब पास जाएंगे, पर अब हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। तो जीप्स वाले भी कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुई है, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। अवैस भाई ठंड बताओ मुझे, पासुकोंस ड्रीम थी आपकी, मुझे रिएक्शन शेयर करें अपना और बताएं कि भाई ठंड कैसी है। ठंड बहुत ज़्यादा है। ये ग्लव्स पहने में, ग्लव्स के अंदर उंगलियां जो है ना बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड फीलिंग हुई में। और दूसरा ये कि पासुकोंस हम वीडियोस में देखते थे, मेरा ड्रीम था कि यहाँ पर आऊँ
और दूसरा विंटर एक्सपीडिशन का भी शौक़ था, तो इस वजह से हम यहाँ और एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ एक एक्सट्रीम सर्दी को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी ने आना हो तो विंटर में रिकमेंड करती हैं? फैमिली के साथ तो रिकमेंड नहीं करता, फैमिली में अगर एडल्ट्स हैं तो आ जाएं, अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बीमार होने का चांसेस होते हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। वापस हम नगर वैली आ गए और नगर वैली के अंदर जहां हमने कल स्टे किया था हाइकल के अंदर, वहीं अब दोबारा स्टे किया क्योंकि हमें यहां का होटल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो रात काफ़ी हो गई थी, तो हमने सोचा कि नगर के अंदर ही स्टे करेंगे और अब कल सुबह हम स्कर्दू के लिए रवाना होंगे। ये छाप नज़र आ रही होगी आपको थोड़ी मेरे माथे के ऊपर। अब ये सीन ये हुआ कि जब मैं पासूगंज के पास पहुंचा तो वहाँ पे मुझे एक ब्रिज नज़र आया, तो मैं ब्रिज के ऊपर गया तो वहाँ पे उन्होंने एक बाउंड्री लगाई थी कि थोड़ा झुक के जाना पड़ता था। तो झुक के मैं चला तो गया, बट जब मैं वापस आया तो मुझे याद नहीं रहा, मैं एकदम तेज़ से वापस आया तो ये जो लोहे की तार है बड़ी ज़ोर से मेरे माथे पे जाके लगी। अब क्योंकि ठंड इतनी थी तो खून तो निकला ही नहीं, जम गया। और अभी भी ठंड इतनी है कि हाथ मेरे फुल जमे हुए हैं। यहाँ पे नगर वैली के अंदर इतनी ठंड है तो सोचें पासूगंज के अंदर कितनी ठंड होगी। अब हम कमरे के अंदर अपना सामान वगैरह रखने वाले, और मुझे इन्होंने एक ड्यूटी लगाई है क्योंकि रास्ते में इन्होंने आलू ख़रीद लिए थे, तो उन्होंने कहा था भाई चिप्स एक्सपर्ट से हमने चिप्स बनवानी है, तो वो काम भी करना है मैंने। ठंड इतनी है कि आलू ठंडे पानी से धोए, उसकी वजह से आलू भी ठंडे हो गए हैं। तो ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने, और फिर भी इतनी ठंडे आलू हैं कि कटिंग नहीं हो रही मेरे से। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना एक्सट्रीम है। पर चिप्स जब हम बना के खाएंगे ना तो उसका तो मज़ा ही अलग होने वाला है। तो जनाब मैंने तो अपना काम कर दिया है, फिंगर चिप्स भी काट दी है और मैंने साथ गोल फ्राइज भी काट दी है। तो अब मैं तो बाहर जा रहा हूँ और थोड़े से जो है फायर के आगे बैठूँगा, अपने हाथ वगैरह गर्म करूँगा। पाऊँ कमरे के अंदर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, तो मुझे तो ठंड काफ़ी लग रही है। आलू काट के तो वैसे ही जो है ना ग्लव्स के अंदर ही हाथ मेरे ठंडे हो गए हैं। अब बाकी काम इनका है, ये काम करेंगे और फिर जो है ना हमें फ्राइज भी बना के देंगे और पुलाव भी की भी तैयारी करें तो वो भी बना के देंगे। तो मैं तो फायर के पास जाके बैठ रहा हूँ। इस टाइम कढ़ाई वगैरह गर्म हो गई है, देखें ऑयल डाल दिया, इसमें चावल बन रहे हैं देखें। तो ये गर्म हो रही है, हर चीज़ डालते हैं। ये देखो ये तैयब ने यहाँ पे अपने हाथों की बिरयानी बनाई है और अब तकसीम की जा रही है। तो ये ठंड के अंदर आप बिरयानी भी बना लेते हैं, ये हुनर भी है आपके अंदर? हाँ जी, अच्छा जी। कभी कभी जो है ना वो काम कर लेते हैं हम भी। अच्छा, वैसे शक्ल से तो काफ़ी अच्छी लग रही है और खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लग तो रहा है भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे जो है ना अपने खाने का एक अलग ही मज़ा है। वैसे भाई जी कैसे चावल बनाए हैं तैयब ने? भाई चावल अच्छे बने हैं। वैसे हमारा ट्रैवलिंग में ये असूल होता है कि खाते नहीं है, सुबह से भूखे थे, और वैसे भी अच्छे बने हैं और इस टाइम भूख की वजह से और ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। जी बिरयानी के शौकीन, कैसे बने हैं चावल? मैं कहना तो ये पुत्र जिंदाबाद। तो ये भाई आप भी मुतमीन है अपने चावलों से? बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। और चिप्स का निज़ाम कहाँ तक पहुँचा भाई? चिप्स की ड्यूटी असगर साहब के पास है। अच्छा, वो आते हैं, वो लेके आएंगे और उसको फिर ट्राई करके बताएंगे कैसी है। जनाब मेरी कटी हुई चिप्स रेडी हो गई और यकीन माने बहुत मज़ा आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो चिप्स खाने का है ना मज़ा ही लग गया। मैं कह रहा हूँ बस छड़ दो यार, छड़ दो और छड़ दो, मैं नहीं देनी। फड़ो फड़ो यार पता ही हो गया। लोग दे चकड़ा जी सारी चिप्स खा गया साडी। जनाब जब कमरे में बैठा हुआ था तो इतनी ठंड थी कि लग रहा था कोई पाँव में सुइयां चबो रहा है। और अब कैंप फायर के आगे बैठा हूँ तो यार मज़ा आ गया। ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रही इस नगर वैली के अंदर।
आज के व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड। ठंड काफ़ी है तो कमरे में जाने का तो वैसे मेरा दिल कर नहीं रहा, क्योंकि जब पहले भी गया था तो सुइयाँ चुभ रही थी पाँव के अंदर, जैसे लग रहा था कोई सुइयाँ चुभ रहा है। पर अब सोना भी है क्योंकि कल टाइम से उठना और फिर स्कर्दू के लिए निकलना है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल के व्लॉग में।